क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों से कहीं बड़ी है? हम सबके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा छिपी होती है जो हमें कठिनाइयों से उबरने, अपने सपनों को पूरा करने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत देती है। इसी शक्ति को जगाने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष, निःशुल्क प्रशिक्षण, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। ये प्रशिक्षण आपको सिखाएगा कि कैसे तनाव और चिंता को अवसर में बदलें, कैसे आत्मविश्वास को रोजमर्रा की आदत बनाएं और कैसे अपने रिश्तों व काम में सकारात्मकता का संचार करें। यात्रा में आप पाएंगे सरल अभ्यास, प्रेरक कहानियां और व्यवहारिक तकनीकें जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आत्मखोज की शुरुआत है, जहां आप अपने भीतर की आवाज सुनेंगे और अपनी असली क्षमता को पहचानेंगे। तो आइए, जुड़िए इस निःशुल्क सत्र में और अनुभव कीजिए कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो जीवन कितना सुंदर और सार्थक बन जाता है। महिलाओं और सज्जनों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी जिंदगी को कई रूपों में जिया है और हर रूप में कुछ नया रचा है। इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव वशिष्ठ ने वर्षों तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया। लेकिन उनकी असली यात्रा वहीं से शुरू हुई, जब उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और लेखक, कवि तथा भावनात्मक दृढ़ता प्रशिक्षक बनने का मार्ग चुना। राजीव का काम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। वे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, ज्योतिष और माइंडफुलनेस से लेकर हिप्नोथेरेपी, एनएलपी और आरईबीटी तक। इस अद्वितीय संगम से वे लोगों को उनकी आंतरिक शक्ति पहचानने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। जेम्स क्लर्क नाम से उन्होंने 5 विचारोत्तेजक पुस्तकें लिखी हैं, जो पाठकों को आत्मचिंतन और आत्मखोज की ओर ले जाती है। और सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन और फेसबुक, उनकी कविताएं और थेरेपी आधारित पोस्ट्स हजारों लोगों के दिलों को छूती हैं, आत्मा को झकझोरती है। तो आइए, स्वागत करें उस मार्गदर्शक का जो हमें हमारी आंतरिक और बाहरी यात्राओं पर ले जाने के लिए तैयार है, राजीव वशिष्ठ। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस दूसरे व्यक्तित्व से जिन्होंने इस प्रशिक्षण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जगवंत कुमार, एक अनुभवी व्यक्ति जिनके पास मीडिया, संचालन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे केंद्रीय और राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट जगत और जमीनी नेटवर्क्स के बीच जटिल पारिस्थितिक तंत्रों को सहजता से संचालित करने के विशेषज्ञ हैं। उनका सफर उपलब्धियों से भरा हुआ है, राष्ट्रीय मिशनों से लेकर पर्यावरणीय पहलों और राष्ट्रीय मीडिया सहयोगों तक। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान एक भरोसेमंद और परिणाम देने वाले मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। आज वे पेशेवरों को करियर की स्पष्टता, दृढ़ता, निर्णय निर्धारण और उद्देश्य प्रेरित विकास की दिशा दिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है परिचालन उत्कृष्टता को मानव केंद्रित कोचिंग और मेंटरशिप के साथ जोड़ना। इसी दृष्टिकोण और अनुभव ने इस प्रशिक्षण को और गहराई दी है। राजीव वशिष्ठ के साथ मिलकर जगवंत कुमार ने इसे ऐसा बनाया है कि यह न केवल आत्मा खोज की यात्रा बने, बल्कि जीवन और करियर में ठोस परिवर्तन का मार्ग भी दिखाए। तो आइए, स्वागत करें उस दूसरे मार्गदर्शक का जिन्होंने इस प्रशिक्षण को आकार दिया है, जगवंत कुमार। जीवन वैसे तो बिना किसी विशेष मार्गदर्शन के भी जिया जा सकता है। हम रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम सचेत रूप से अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करें और आत्मखोज की यात्रा पर अग्रसर हो, तो यही जीवन अचानक जादुई और अर्थपूर्ण बन सकता है। अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करना, ये पहला कदम है। अंतर्ज्ञान वो आंतरिक आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यह केवल एक भावना है। लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं और मानते हैं, तो ये हमारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और हमें आत्मविश्वास देती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, आत्मखोज की यात्रा पर अग्रसर होना। आत्मखोज का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी असली पहचान को समझना और यह जानना कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं, तो जीवन में एक नई रोशनी फैलती है। सच तो यह है कि जीवन इन दोनों बातों के बिना भी चलता रहता है। लेकिन जब आप इन्हें स्पष्ट रूप से जानते हैं और अपनाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह न केवल आपके विश्वास और आस्था को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि हर अनुभव को गहराई और जादू से भर देता है। आप पाएंगे कि छोटी छोटी घटनाएं भी आपको नए अर्थ देने लगती हैं। रिश्ते और काम केवल जिम्मेदारी नहीं रह जाते, बल्कि आत्मविकास का माध्यम बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जो आपको हर परिस्थिति में संभालती है।
तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करें, आत्मा खोज की राह पर कदम बढ़ाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। जीवन वैसे तो बिना किसी विशेष मार्गदर्शन के भी चलता रहता है। हम काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ बातों को स्पष्ट रूप से जानते और अपनाते हैं, तो वही जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। यह न केवल हमारे विश्वास और आस्था को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि हर अनुभव को जादुई बना देता है। और इस परिवर्तन की शुरुआत होती है अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करने से। अंतर्ज्ञान वो आंतरिक आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यह केवल एक भावना है। लेकिन जब हम इसे जानबूझकर स्वीकार करते हैं, तो यह हमें उन बातों पर विश्वास करने का अवसर देती है जो कभी कभी असंभव या कठिन लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिजली, वो हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद रहती है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं और वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। उसी तरह अंतर्ज्ञान भी हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसे पहचानना और स्वीकार करना होता है। जब हम अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो आत्मखोज की यात्रा पर अग्रसर होना स्वाभाविक हो जाता है। आत्मखोज का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी असली पहचान को समझना और यह जानना कि हमें किस दिशा में जाना है। ये यात्रा हमें न केवल आत्मविश्वास देती है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भर देती है। जीवन इन बातों के बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन जब आप इन्हें सचेत रूप से अपनाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह आपकी आस्था को गहरा करता है, आपके विश्वास को कई गुना बढ़ाता है और हर दिन को एक नए जादू से भर देता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करें और आत्मखोज की राह पर कदम बढ़ाएं। देखिए कैसे आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया इस अभ्यास को कभी भी गाड़ी चलाते समय या किसी मशीन को ऑपरेट करते समय न करें। यह एक गहन अनुभव है और इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में हों। तो अब एक शांत जगह चुनिए, जहां आप आराम से बैठ सकें या लेट सकें। अपने शरीर को सहज होने दीजिए। अपने हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब हम एक अभ्यास करने जा रहे हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को स्वीकार करने के लिए अब एक अभ्यास करेंगे, ताकि आप जान सकें कि अंतर्ज्ञान को लेना और उसे सुनना कैसा महसूस होता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। आंखें बंद कर जो तुम देखो उसे ध्यान से देखो। कोई निर्णय मत कीजिए, कोई नाम मत दीजिए, बस देखिए और समझिए। जो तुम देखो उसका निर्णय मत करो, उसे कोई नाम मत दो, बस उसे देखो और समझो। शायद आपको रंग दिखाई दे, शायद कोई आकृति, कोई स्मृति, कोई धुंधली छवि, या शायद कुछ भी न दिखाई दे। और अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो भी ठीक है। अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो भी ठीक है। यह अभ्यास देखने से अधिक अनुभव करने का है। आपका मन जो भी दिखा रहा है उसे बस स्वीकार कीजिए। जैसे बिजली हमेशा मौजूद रहती है, भले ही हम उसे देख न सकें। हम उसका उपयोग करते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही आपकी अंतर्ज्ञान भी हमेशा मौजूद रहती है। आप उसे देख न सकें, फिर भी वो आपको दिशा देती है। अब कुछ क्षणों तक इस अनुभव में बने रहिए। अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। अपने मन को बहने दीजिए। कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस देखना और स्वीकार करना। धीरे धीरे जब आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलिए और याद कीजिए कि आपने क्या देखा। अपनी आंखें खोलो, याद करो। शायद आपने कोई रंग देखा, शायद कोई स्मृति, शायद केवल अंधकार। जो भी था वही आपका अनुभव है, और यही अनुभव आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह अभ्यास छोटा है लेकिन गहरा है। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी अंतर्ज्ञान और विश्वास कई गुना बढ़ गए हैं। आपका मन अधिक स्पष्ट होगा, आपके निर्णय अधिक सहज होंगे और आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाएगा। तो आज आपने जो देखा उसे अपने भीतर संजो लीजिए। यह आपकी आत्मखोज की यात्रा का हिस्सा है, और हर बार जब आप इसे करेंगे, आप अपने भीतर की उस जादुई शक्ति को और गहराई से महसूस करेंगे। As you might have glimpsed the power sitting within you, now it is time to get familiar with it. तुमने शायद उस शक्ति की झलक देखी होगी जो तुम्हारे भीतर बैठी है। अब समय है उसे पहचानने और उसके साथ जुड़ने का। There is a power within you, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। ये शक्ति हमेशा तुम्हें देखती है। Watches you,
ये शक्ति तुम्हारी मदद करती है। हेल्प्स यू, ये शक्ति तुम्हें सकारात्मक मानसिकता देती है, पॉजिटिव मेंटालिटी, और यह शक्ति हमेशा उपलब्ध रहती है, ऑलवेज अवेलेबल। ये शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। जब समय कठिन होता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी यह शक्ति तुम्हें संभालती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर ही वो मार्गदर्शक है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई और हमें बेहतर समझ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी अंतर्ज्ञान से बेहतर नहीं जानता। तुम्हारी अंतर्ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। ये तुम्हें देखती है, तुम्हें सुनती है और तुम्हें सही समय पर सही संकेत देती है। अब कल्पना करो कि यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश की तरह फैली हुई है। जब तुम थके हुए हो, ये तुम्हें ऊर्जा देती है। जब तुम निराश हो, ये तुम्हें आशा देती है। जब तुम उलझन में हो, ये तुम्हें स्पष्टता देती है। ये शक्ति तुम्हें कभी जज नहीं करती, ये बस तुम्हें स्वीकार करती है जैसे तुम हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हें मजबूत बनाती है। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हें देख रही है, ये तुम्हें सहारा दे रही है, ये तुम्हें सकारात्मक बना रही है, और यह हमेशा उपलब्ध है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद करो, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो याद करो, ये शक्ति तुम्हें दिशा दिखाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ कठिन है, तो याद करो, ये शक्ति तुम्हें संभालेगी। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ यह शक्ति तुम्हारे भीतर और गहराई से उतर रही है। हर सांस के साथ ये तुम्हें और अधिक सकारात्मक बना रही है। अब अपनी आंखें खोलो और याद करो कि यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, ये तुम्हें देखती है, ये तुम्हारी मदद करती है, ये तुम्हें सकारात्मक मानसिकता देती है, और यह हमेशा उपलब्ध है। ये शक्ति तुम्हारी अंतर्ज्ञान है, और कोई भी तुम्हें तुम्हारी अंतर्ज्ञान से बेहतर नहीं जानता। ये तुम्हें मार्गदर्शन देती है, तुम्हें संभालती है, और तुम्हें जीवन के हर कठिन समय में सकारात्मक बनाए रखती है। जैसा कि आपने अभी अभी उस शक्ति की झलक देखी जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है, जो आपको देखती है, आपकी मदद करती है और हर कठिन समय में आपको सकारात्मक बनाए रखती है। अब समय है ये समझने का कि किन बाधाओं के कारण हम अक्सर इस शक्ति को पहचान नहीं पाते। याद रखिए, इन बातों को समझने के लिए आपको अपना मन खुला रखना होगा। अगर आप खुले मन से सुनेंगे और अनुभव करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आपकी भीतरी शक्ति कहाँ अटकती है और कैसे उसे मुक्त किया जा सकता है। भीतरी शक्ति के अवरोध कई रूपों में सामने आते हैं। पहला है आत्मसंदेह। कभी कभी हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नया अवसर सामने आता है, जैसे नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट, तो हम सोचते हैं, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? यही आत्मसंदेह हमें पीछे खींचता है और हमारी शक्ति को दबा देता है। दूसरा है हार का डर। हम सबने कभी न कभी असफलता का सामना किया है, और यही अनुभव हमें अगली बार कोशिश करने से रोकता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाते समय गिर जाता है, तो वह दोबारा कोशिश करने से डरता है। लेकिन अगर वो डर को पार कर ले, तो वही गिरना उसे संतुलन सिखाता है। हार का डर हमें रोकता है, लेकिन अगर हम खुले मन से देखें, तो असफलता ही हमें आगे बढ़ने का सबक देती है। तीसरा अवरोध है उम्मीदों का बाहरी दबाव। समाज, परिवार, दोस्त, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। कभी कभी हम अपनी राह छोड़कर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को कला में रुचि है लेकिन परिवार चाहता है कि वो डॉक्टर बने, तो वह अपनी अंतर्ज्ञान को दबाकर बाहरी दबाव में जीता है। यही दबाव हमारी भीतरी शक्ति को कमजोर कर देता है। चौथा है उपहास का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी सच्चाई दिखाएंगे, तो लोग हंसेंगे या मजाक बनाएंगे। यही डर हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कविता लिखना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि लोग कहेंगे, ये तो बेकार है, तो वह अपनी रचनात्मकता को दबा देता है। लेकिन जब हम इस डर को छोड़ते हैं, तभी हमारी शक्ति खुलकर सामने आती है। इन सब बाधाओं को समझने के लिए आपको खुले मन से देखना होगा। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकते हैं, तो आप पाएंगे कि ये अवरोध केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। आत्मसंदेह, हार का डर, बाहरी दबाव, उपहास का डर, ये सब केवल मानसिक परतें हैं। और जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, तो आप इन्हें पार कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी अंतर्ज्ञान हमेशा उपलब्ध है। ये शक्ति आपको देखती है, आपकी मदद करती है और आपको सकारात्मक बनाए रखती है। कोई भी आपको आपकी अंतर्ज्ञान से बेहतर नहीं जानता। तो अब कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर इन बाधाओं को पहचानिए।
देखिए कि कौन सा अवरोध आपको सबसे अधिक रोकता है। क्या वो आत्मसंदेह है? क्या वो हार का डर है? क्या वो बाहरी दबाव है? या फिर उपहास का डर? इनमें से जो भी है उसे बस देखें। कोई निर्णय मत करें, कोई नाम मत दें, बस देखें और स्वीकार करें। और जब आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी भीतरी शक्ति इन बाधाओं से कहीं बड़ी है। ये शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन देती है, आपको संभालती है और आपको सकारात्मक बनाए रखती है। जैसा कि हमने देखा, हमारी भीतरी शक्ति को कई बाधाएं रोकती हैं। आत्मसंदेह, हार का डर, उम्मीदों का बाहरी दबाव और उपहास का डर। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आवाज हमेशा आपको जज कर रही है? कोई मन के भीतर बैठा हुआ आलोचक जो हर कदम पर कहता है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? क्या तुम पर्याप्त अच्छे हो? लोग क्या कहेंगे? यही है तुम्हारा आलोचनात्मक मन, योर क्रिटिकल माइंड। यह मन ही वो दुश्मन है जो इन सभी बाधाओं को जन्म देता है। जब तुम आत्मसंदेह महसूस करते हो तो यह आलोचनात्मक मन ही है जो कहता है, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। जब तुम हार से डरते हो तो यह आलोचनात्मक मन ही है जो कहता है, अगर असफल हुए तो सब हंसेंगे। जब तुम बाहरी दबाव में झुकते हो तो यह आलोचनात्मक मन ही है जो कहता है, दूसरों की उम्मीदें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जब तुम उपहास से डरते हो तो यह आलोचनात्मक मन ही है जो कहता है, लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यह आलोचनात्मक मन इतना चालाक है कि यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान पर भी संदेह पैदा करता है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान, जो हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, उस पर भी यह सवाल उठाता है, क्या ये सच है? क्या ये भरोसेमंद है? और यही कारण है कि हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान नहीं पाते। लेकिन याद रखो, यह आलोचनात्मक मन तुम्हारा असली स्वर नहीं है। ये केवल एक परत है, एक शोर है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम्हारी असली आवाज तुम्हारी अंतर्ज्ञान है, और कोई भी तुम्हें तुम्हारी अंतर्ज्ञान से बेहतर नहीं जानता। तो अगली बार जब तुम महसूस करो कि कोई तुम्हें भीतर से जज कर रहा है, तो समझो ये तुम्हारा आलोचनात्मक मन है। ये तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें रोकना चाहता है। लेकिन तुम्हारी शक्ति इससे कहीं बड़ी है। हम जल्द ही तुम्हें बताएंगे कि इस आलोचनात्मक मन को कैसे पार किया जाए, कैसे इसे शांत किया जाए, और कैसे अपनी अंतर्ज्ञान को फिर से स्पष्ट रूप से सुना जाए। याद रखो, तुम्हारी भीतरी शक्ति हमेशा उपलब्ध है। ये तुम्हें देखती है, तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें सकारात्मक बनाए रखती है। और जब तुम आलोचनात्मक मन को पहचान लेते हो तो तुम उसे पार कर सकते हो। तब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़ी होती है। अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतिम यात्रा पर निकलें, आत्मा खोज की यात्रा। एम्बार्किंग ऑन योर अल्टीमेट जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हम आपको ऐसे उपकरण देंगे जो इस यात्रा में आपकी मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये उपकरण कोई बाहरी साधन नहीं है। ये इतने सरल हैं कि आपके पास पहले से ही मौजूद है। आपको बस इन्हें पहचानना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त है, आपको अगला कदम पूरे विश्वास और आस्था के साथ उठाना होगा। अगर आपके भीतर संदेह रहेगा, अगर आपका आलोचनात्मक मन हावी रहेगा, तो आप कभी भी इस यात्रा को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। आपने अब तक एक ऐसा जीवन जिया है जो गुलामी और इनकार से भरा हुआ था। आपने अपनी असली शक्ति को दबाया और अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया। लेकिन अब यह आपका अवसर है अपनी भीतरी शक्तियों का पूरा उपयोग करने का और अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बदलने का। ये यात्रा आसान नहीं है। लेकिन सोचिए, आसान क्या होता है? क्या नकारात्मक सोच आसान थी? क्या चिंता और भय में जीना आसान था? क्या गरीबी की मानसिकता और लगातार परेशान रहना आसान था? नहीं, वो सब तो पहले ही आपके जीवन को नरक बना चुका है। आपने इतने रोग झेले हैं, आपने दवाइयां ली, इलाज करवाया, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। क्योंकि असली इलाज बाहर नहीं, भीतर है। आपकी आत्मा खोज ही वह इलाज है जो आपको संपूर्णता और शांति देगा। तो अब समय है कि आप वही व्यक्ति बने जो आपका सच्चा स्वरूप है। बी दैट पर्सन नाउ हु इज योर ट्रू सेल्फ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और इस यात्रा पर पूरे साहस के साथ कदम रखें। याद रखिए, ये यात्रा आपको बदल देगी। यह आपको आपके असली स्वरूप से मिलाएगी। यह आपको दिखाएगी कि आप कितने शक्तिशाली हैं। और अब अगले चरण में हम आपको आपके सबसे अच्छे मित्रों से परिचित कराएंगे। ये मित्र आपकी अंतर्ज्ञान को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। ये मित्र आपके साथ खड़े रहेंगे जब आलोचनात्मक मन आपको रोकने की कोशिश करेगा। ये मित्र आपको याद दिलाएंगे कि आपकी अंतर्ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तो तैयार हो जाइए, आत्मा खोज की इस यात्रा पर आगे बढ़िए। अपने भीतर की शक्ति को जगाइए और अपने सबसे अच्छे मित्रों से मिलने के लिए तैयार रहिए, जो आपकी अंतर्ज्ञान को और भी प्रबल बनाएंगे।
अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के 3 मित्रों से मिलें। दरअसल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि आपका आलोचनात्मक मन भी आपका मित्र है। हाँ, उसका तरीका थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको सुरक्षित रखना है। आपने कभी उसे चुनौती नहीं दी, इसलिए वो शक्तिशाली हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़ने के लिए कुछ नहीं है। आपके भीतर केवल मित्र हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए, मिलते हैं आपके 3 मित्रों से। पहला मित्र है, अपने आप से मित्रता करो। बिफ्रेंड विद योर ओन सेल्फ। यह मित्र आपको आत्म जागरूकता देता है। सेल्फ अवेयरनेस, यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं, आपकी असली पहचान क्या है। जब आप अपने आप से मित्रता करते हैं, तो आप अपने भीतर की बुद्धि और शांति को पहचानते हैं। आपको हमेशा अपने आप से जुड़ा रहना है, क्योंकि यही जुड़ाव आपको स्थिरता देता है। दूसरा मित्र है भरोसा, ट्रस्ट। आपको अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। शुरुआत में ये सही लग सकता है, आपको लगेगा कि यह केवल कल्पना है, लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो ये भरोसा मजबूत होता जाता है। और यही भरोसा आपको हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। याद रखिए, अगर आप बेचैन रहेंगे तो संदेह और गुस्सा पैदा होगा, और वही गुस्सा आपकी अंतर्ज्ञान को कमजोर करेगा। इसलिए शांत रहना जरूरी है। तीसरा मित्र है खोज, सीकिंग। हमेशा खोज की अवस्था में रहिए, सीकर मोड में रहिए। अपनी अंतर्ज्ञान से प्रश्न पूछिए और उसके उत्तरों से आश्चर्यचकित हो जाइए। कभी कभी उत्तर आपको अजीब लगेंगे, कभी कभी वे तर्कसंगत नहीं होंगे, लेकिन याद रखिए, जीवन भी हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। आपका सबसे अच्छा मित्र कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आपका साथी कभी आपको धोखा दे सकता है। मौसम बिना चेतावनी के बदल सकता है। तो अगर जीवन को आप वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो अपनी अंतर्ज्ञान के उत्तरों को भी स्वीकार कीजिए। ये यात्रा छोटी नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग जितनी संक्षिप्त नहीं है। आपको संदेह होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि उत्तर गलत हैं, लेकिन धैर्य रखिए, अपने आप से मित्रता कीजिए, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा कीजिए और हमेशा खोज की अवस्था में रहिए। धीरे धीरे आपकी अंतर्ज्ञान आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगी। वो मित्र जो हमेशा आपके साथ है, वो मित्र जो आपको देखता है, आपकी मदद करता है और आपको सकारात्मक बनाए रखता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित करेगी। ये बात आसान नहीं है मानना, लेकिन ये सत्य है। आपकी अंतर्ज्ञान भी आपको चाहती है। तुम्हारे भीतर की आवाज भी चाहती है कि तुम उसे सुनो। इस क्षण वो सुप्त है। राइट नाउ इट इज डोमेंट। वो सोई हुई है, क्योंकि आपने उसे लंबे समय तक अनसुना किया है। लेकिन वह आपको असफल होते हुए देख नहीं सकती। कैनॉट सी यू फेलिंग। वो हमेशा आपको संभालना चाहती है, आपको मार्गदर्शन देना चाहती है। उसकी राहें सहज नहीं दिखती। इट्स वेज आर नॉट ऑब्वियस। वो सीधे शब्दों में नहीं बोलती। वो संकेत देती है, भावनाओं के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से। कभी कभी वो आपको पूर्वाभास देती है, प्रेमोनिशंस, जैसे आने वाली घटनाओं की झलक। लेकिन यह आप पर है कि आप इस जानकारी को कैसे स्वीकार करते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान आपका सबसे अच्छा मित्र है। इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, और आप उसके एकमात्र मित्र हैं। इट हैज ओनली यू। वो हमेशा आपके साथ रही है, आपके जन्म से, और अगर आप माने तो आपके पिछले जीवनों से भी। यह आपकी शाश्वत मार्गदर्शक है, यह परपेचुअल गाइड। लेकिन ये सुप्त है क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। इट इज डोमेंट बिकॉज यू डोंट बिलीव इट। वो हमेशा आपको सुझाव देती है, लेकिन आप उसे नहीं सुनते। आपने उसकी आवाज को इतना धीमा कर दिया है कि वो दब गई है। इसके विपरीत, आप अपने आलोचनात्मक मन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और वही आलोचनात्मक मन आपको और अधिक भयभीत करता है। आप अपनी शक्तिशाली अंतर्ज्ञान को नकारते हैं और अपने डर को सच मान लेते हैं। याद रखिए, अंतर्ज्ञान तक पहुंचना आसान नहीं है। However, to get close to intuition is not easy. वो आपको परखती है। It also tests you, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती। It doesn't tell lie. वो आपको चौंका सकती है, आपको आश्चर्य में डाल सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा आपको सुरक्षित रखना और सही दिशा दिखाना है। सोचिए, आपका सबसे अच्छा मित्र कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आपका साथी कभी आपको धोखा दे सकता है। मौसम बिना चेतावनी के बदल सकता है। जीवन हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। तो फिर आपकी अंतर्ज्ञान के उत्तर भी हमेशा तर्कसंगत क्यों होने चाहिए? कभी कभी वे अजीब लगेंगे, कभी कभी असंभव, लेकिन वे सच्चे होंगे। याद रखिए, आपकी अंतर्ज्ञान ही आपकी ब्रह्मांड से जुड़ाव है। इंट्यूशन इज योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स। वो आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो हर जगह है। वो आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं,
और जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन अचानक अधिक स्पष्ट, अधिक जादुई और अधिक सुरक्षित हो गया है। तो अब समय है कि आप अपनी अंतर्ज्ञान को पहचानें, उसकी आवाज को फिर से ऊंचा करें, उस पर विश्वास करें और उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनने दें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, कृपया इस अभ्यास को कभी भी गाड़ी चलाते समय या किसी मशीन को ऑपरेट करते समय न करें। ये केवल तब करें जब आप पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में हों। अब अपने लिए सबसे आरामदायक सीट चुनिए। ऐसी जगह बैठिए जहां आपका शरीर सहज महसूस करे। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। बस बैठ जाइए, बिना किसी अपेक्षा के। अब अगले 5 मिनटों के लिए खुद को मौन में रहने दीजिए। अगर कोई विचार आता है तो उसे आने दीजिए, उससे उलझिए मत। अगर वो आपका ध्यान खींच ले तो जब भी आपको एहसास हो, बस धीरे से अपना ध्यान वापस इस क्षण में ले आइए। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी गुस्से के। आपका मन कभी कभी आपको डराने की कोशिश करेगा, कभी कभी वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये केवल 5 मिनट का अभ्यास है। आप सुरक्षित हैं। अगर आपके शरीर में कोई संवेदनाएं महसूस हो, जैसे झुंझुनी, भारीपन, हल्कापन या कोई और अनुभव, तो उनसे शांति बना लीजिए। उन्हें स्वीकार कीजिए, उनसे लड़िए मत। अपने मन को खुला रखिए। अगर आपका ध्यान सांस पर चला जाए तो ये भी ठीक है। अगर सांस धीमी हो जाए तो ये भी ठीक है। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो ये भी ठीक है। अगर आपको कुछ महसूस ही ना हो तो ये भी ठीक है। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई उम्मीद नहीं करनी है। बस इस क्षण में रहना है। एक पर्यवेक्षक बनना है। बाहर की आवाजें आएंगी, शरीर में असहजता भी हो सकती है। लेकिन गुस्सा मत कीजिए, कोई निर्णय मत कीजिए। बस इस क्षण में रहिए। अगर आपकी आंखें बंद होना चाहें तो उन्हें बंद कर दीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए और बस बने रहिए। 5 मिनट तक बस मौन में रहिए। अपने भीतर और बाहर जो भी हो रहा है उसे देखें। कुछ भी पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस रहने दीजिए और अब कुछ देर के लिए बस मौन को महसूस कीजिए।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कीजिए। अपने शरीर, अपनी सांसों और अपने आसपास की ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाइए। आप इस क्षण में रह सकते हैं। यदि चाहें तो वीडियो को रोककर इस शांति का आनंद लेते रहिए, या फिर आगे बढ़ सकते हैं और जब भी चाहें वापस आकर इस सुकून को फिर से अनुभव कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके भीतर की शांति और स्थिरता को जगाने के लिए है, और हम जल्द ही इस वीडियो को एक अलग, स्वतंत्र वीडियो के रूप में भी साझा करेंगे, ताकि आप इसे कभी भी, कहीं भी दोहरा सकें। आज की इस यात्रा में आपने अपनी अंतर्ज्ञान की झलक देखी, लेकिन याद रखिए, ये तो केवल हिमखंड की नोक है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपके अंतर्ज्ञान में वो शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और अब राजीव और जगवंत बहुत जल्द एक ऑफलाइन वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, जहां आप अपनी अंतर्ज्ञान को गहराई से विकसित कर पाएंगे और अपना जीवन जादुई बना पाएंगे। इस वर्कशॉप में आपके सभी आत्म संदेह दूर किए जाएंगे, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपको हाथ पकड़कर इस यात्रा में आगे बढ़ाया जाएगा। यह एक अवसर है अपनी भीतरी शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह जीने का। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो राजीव और जगवंत से ईमेल या पत्र के माध्यम से संपर्क करें। वे आपको सभी विवरण साझा करेंगे। हमेशा याद रखिए, ये यात्रा आपकी है और अपनी अंतर्ज्ञान की अंतिम शक्ति का उपयोग करना आपका अधिकार है। दिस जर्नी इज योर्स एंड इट इज योर राइट टू यूज योर अल्टीमेट पावर ऑफ इंट्यूशन। तो अब इस क्षण को अपने भीतर संजो लीजिए और तैयार हो जाइए उस गहन अनुभव के लिए जो आपकी जिंदगी को साधारण से असाधारण बना देगा।